ॐ नमः सिद्धेभ्यः। प्रधस्ते कर्माणां केवलज्ञानभास्करा कुर्वन्तो जगतां शान्ति विश्ववात्याजिनेसरा। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सप्तसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की, 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कमनों कोटि मुनिराजों की। एक सम्राट शतरंज में पागल हो गया। इतना पागल हो गया, इतना पागल हो गया, और अधिकांशतः खेलों में आदमी ज्यादा पागल हो जाता है। इतना पागल हो गया कि जब उसके जो सैनिक वगैरह थे उन्होंने बोला कि कुछ भी बोलते, यहाँ पे खेल चलता रहता कि हाथियों का क्या करना है, घोड़ों का क्या करना है, उनकी रक्षा कैसे करना है। तो यहां पर वो चाल चलता, वहां पर बोलता। सामने दोनों जने बैठे हुए हैं, खेल रहे हैं खेल, और खेलते 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 कि ये ले मेरे अपना घोड़ा छोड़ा। तो पीछे से वो असली घोड़े वाला बोलता कि घोड़ों का क्या करूं। तो वो कहते अस्त्रवरों से छोड़ दो। फिर हाथी की चाल चलते तो हाथी के लिए देख मैंने ये हाथी चल दिया। पूछा हाथियों का क्या करूं, कह रहे हाथी छोड़ दे। इतना पागल हो गया, इतना पागल हो गया कि मालूम चला कि सारे अस्त्रवरों से सारे सैनिकों को छुड़वा दिया, खाली मैदानों में उसने भगवा दिया। और कुछ ही दिनों बाद जब शत्रु सेना ने आक्रमण किया तो अब सैनिक लोग आए और कहने लगे शत्रु सेना ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। अब क्या बोलता है वो कि शतरंज के घोड़े छोड़ दो, शतरंज के हाथी छोड़ दो। अब तो वो पागल ही हो गया था। कह रहा कैसा सम्राट, इसका दिमाग खराब तो नहीं हो गया, इसका दिमाग तो ठिकाने है कि नहीं है इसका। कई वैद्यों को बुलाया गया कि इसने जो है हकीकत के कि देखो। तो वैद्यों ने देखा, विचारकों ने देखा कि इसने क्या किया कि खेल को जिंदगी समझ रखा है। आज हम भी ऐसे ही नहीं है क्या कि खेल खेल रहे हैं और उसको जिंदगी समझ रखा है। अब वैद्यों से पूछा गया कि आखिरकार इसने जो है खेल को जिंदगी समझ रखा है, अब क्या उपाय है। तो कहले इसका कोई उपाय नहीं है। क्यों, कोई तो उपाय होगा, कोई तो समस्या का समाधान होगा, कहीं तो होगा।
कहने लगे वो तो हो सकता है, लेकिन इसने जो है खेल को जिंदगी समझ रखा है और वैद्यों ने जिंदगी को खेल समझ रखा है। बस हो यही रहा है हमारे जीवन में कि कभी कभी हम धर्म भी करते रहते हैं, लेकिन धर्म को खेल समझ लेते हैं, खेल को धर्म समझ लेते हैं। हकीकत को सपन समझ लेते हैं और सपन को हकीकत समझ लेते हैं। ये जिंदगी जब तक तुम्हारी चलती रहेगी, हम क्या बोलते हैं हमेशा कि जिंदगी एक बार मिली है, ऐश और आराम से जियो, जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, जो रहना है जैसे रहना है रहो। जिंदगी तो एक बार मिलती है, एक बार मनुष्य पर्याय मिली है, एक बार जीने का अवसर प्राप्त हुआ है। जैसा जीना है जियो, बस ओनली जीना, ओनली जीना, ओनली जीने के लिए। अभी बोल रहे थे ना कि क्या पंकज भैया बोल रहे थे कि जीना कैसे है। जिंदगी एक बार नहीं मिलती, मृत्यु एक बार मिलती है। जीने के चक्कर में हमने जो है अपने जिंदगी को, जीवत भाव को पहचाना ही नहीं है कि वो क्या चाहता है। हमने कर्मों के अनुसार जीवन को जीवन मान लिया है और अपने जीवन को, कर्मों को छोड़ दिया है, कर्मों के जीवन को अपने आप में जोड़ लिया है। बस इतना ही जीवन है, इसके अलावा कोई जीवन है ही नहीं। क्यों? जीवन एक बार मिलता है कि मृत्यु एक बार होती है? यद्यपि देखा जाए तो मृत्यु भी रोज हो रही है, हमेशा हो रही है, लेकिन इस मनुष्य पर्याय की मृत्यु तो एक ही बार होती है ना। एक बार मृत्यु एक बार होती है। अगर मृत्यु को जिसने जीना सीख लिया कि मुझे मरना कैसा है, मुझे मरना ऐश और आराम से है, तो उसके हाथ में जीवन लग जाएगा। हम मरना नहीं चाहते, बस जीना ही चाहते हैं, और जीना के चक्कर में हम जो है मरते चले जाते हैं। असली जिंदगी को हमने नकली बना दिया है और नकली जिंदगी को असली बना दिया है। असली को तो हमने छोड़ ही दिया है। असली जिंदगी को तो हमने छोड़ ही दिया और नकली जिंदगी को इतनी आराम से जीते हैं, इतनी आराम से जीते हैं कि बस उसी को जिंदगी मान लेते हैं। अभी महाराज जी बोल रहे थे, क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि हमने उसको जिंदगी मान रखा है, हमने उस जीवन को जीवन मान रखा है। संसार में कैसे रह पाऊंगा, मेरा काम कैसे निकल पाए? हम मात्र काम को निकालते रहते हैं। महाराज कैसे काम चलेगा? काम तो निकालना ही पड़ेगा, चाहे माया चाली से हो, चाहे छल से हो, चाहे कपट से हो, चाहे जैसे हो, लेकिन काम तो निकालना पड़ेगा, काम निकालना पड़ेगा। कहते ना, हर कोई काम निकाल रहा है। इससे काम बना लो, इससे काम निकाल लो। जानबूझ के काम से निकलना ही नहीं चाहते हम। काम से निकलने का पुरुषार्थ किया कभी? फिर कहते हैं कि थक गए, हार गए, काम निकालते निकालते। काम निकालने का मतलब क्या होता है? क्यों काम निकालना मतलब ऋषभ भैया कि भाई किचन में घुसे रहो, क्यों माता हो? काम निकालते रहो, अभी ये काम निकालना है, अभी ये काम निकालना है, कभी ये काम निकालना है, कभी ये काम निकालना है, अभी रोटी बनाना है, फिर सब्जी बनाना है, फिर शाम की सोचना है, फिर कल की सोचना है, फिर अभी जो है
घर में अभी हमारा खाना खवाई नहीं है, अभी खाने वाले जाने वाले हैं, लेकिन अभी तो मैंने ये सब्जी बना ली है, अभी तो ये रोटियां बना ली हैं, अब शाम को क्या बनाना है? हम्म? शाम को क्या बनाना है, कल क्या बनाना है, कल क्या बनेगा? शाम की सोच सोच के मालूम चला कि जितना आदमी आज का आराम नहीं ले पा रहा है, उतना कल की सोच सोचकर पागल हुआ जा रहा है। महाराज, अगर हम शिविर में बैठ जाएंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? हुँ? जैसे सारे काम रुक ही जाते हो, चलते ही नहीं हो, तुम्हारे अनुसार ही चलते हैं, हमारे अनुसार तो कुछ होता ही नहीं है। इसलिए आदमी परेशान हो जाता है। काम निकालो। अब जानबूझ के काम से निकलने का पुरुषार्थ ही नहीं करता व्यक्ति। काम को ही जिंदगी समझ रखा है और जिंदगी को ही काम समझ रखा है। बस कर्मों को अपना समझ रखा है और अपने आप को कर्म समझ रखा है। बहिरात्मा की पहचान क्या है? आत्मा कोई बाहर हो जाती है क्या? आत्मा कोई ऐसा होता है कि बाहर निकल गई हो या अंदर चली गई हो? क्या कुछ हो गया हो आत्मा को? बहिरात्मा का अर्थ ही ये है। क्या है अर्थ? कि सामने वाले को अपना समझ रखा है, अपने वाले को सामना वाला समझ रखा है। बस उसी को सब कुछ मान लेता है। इसके अलावा किसी को और कुछ अपने आप को स्वीकार ही नहीं कर पाता कि मेरा भी कुछ है। धर्म भी करते जाते हैं तो धर्म किसके लिए करते हैं? कि हमारा उद्धार हो जाए। हमारा उद्धार नहीं हो जाए। तुम्हारा तो उद्धार अपने आप में ही निश्चित है, लेकिन अपनों का उद्धार हो जाए, काम निकल जाए। बस काम निकालोगे तो थकान होगी। ये काम निकालो, चलो अब दूसरा काम निकालो। अभी रोटी बना ली है, अभी जो है सब्जी का काम निकालो, फिर जो है फिर निकालेंगे दूसरा काम। काम निकालना मतलब निकालो भैया काम। नहीं भी है तो भी निकालो, आवश्यकता नहीं है फिर भी निकालो, थक गए हैं तो भी निकालो। तृप्ति, ये काम भोग जो है तृप्ति का आश्वासन तो देते हैं। बस इतना काम निकल जाएगा, फिर हम काम से फुर्सत हो जाएंगे। बस इतना कर लेंगे, फिर हम जो है आराम से बैठेंगे। इतना खा लेंगे, फिर आराम से ध्यान करेंगे। हम ऐसा कर लेंगे, फिर हम ऐसा आराम करेंगे। एक बार मात्र ऐसा करूंगा, इसके बाद ऐसा नहीं करूंगा। एक बार भोग लूं, फिर मैं जो है दूसरी बार नहीं भोगूंगा। फिर तो पक्का 100% मैं महाराज के पास आ जाऊंगा। एक बार, ओनली एक बार ये भोग जो है काम का, तृप्ति का आश्वासन देते हैं, संतोष का आश्वासन देते हैं, लेकिन अतृप्ति की तरफ ले जाते हैं। एक बार, 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 और वो एक बार कभी खत्म नहीं होता। एक बार खत्म हो जाए तो फिर अनेकांतात्मक धर्म प्रारंभ हो जाए, लेकिन एक बार खत्म नहीं होता कभी। क्यों? चलो महाराज जी बोलते हैं एक बार खा लेंगे। दारू शराब पीने वाला भी एक बार ही पीता है।
एक बार ही पीता है, और एक बार रत पड़ जाती है, एक बार की रत पड़ जाती है, तो मालूम चला कि वो एक बार की रत खत्म नहीं हो पाती। स्कूल कॉलेजों में बालक बालिकाएं पढ़ते हैं, उन्हें कभी इच्छा नहीं होती बीड़ी सिगरेट पीने की। मन कहता है कि रहने दो भैया, आदत पड़ जाती है। लेकिन एकाध दोस्त ऐसा बन गया, चल यार एक कस लगा ले यार, तो एक कस ही तो लगाना है। तू मेरी दोस्ती तोड़ सकता लेकिन एक कस नहीं लगा सकता। हमने तेरे को हर समय साथ दिया है, लेकिन तू एक कस नहीं लगा पाता। अपनी दोस्ती आली है, क्या अलग अलग भगता है तू? आप देखो कि मंदिर मस्जिद बैर बढ़ाते नहीं हो, और मंदिर मस्जिद बैर बजाते और बैर कराती ऐसा कुछ है ना। यहां पर अपन को ऐसा लगता है हम जो है समन्वय भी बिठाना चाहते हैं, तो मात्र मायाचारी का समन्वय बिठाना चाहते हैं। धर्म का समन्वय बिठाया नहीं जाता, वो बैठता है। धर्म का समन्वय तो दोनों जगह बिठाया जाता है, लेकिन संसार का समन्वय मायाचारी का होता है। दिखता तो अच्छा है, लेकिन ले जाता है वो मात जो है ऐसे घोर अंधकार में जहां कुछ दिखाई नहीं देता। समन्वय तो दिखाता है, कहता है कि मैं उजेला कर दूंगा, लेकिन अंधेरा कर देता है जीवन को। और मोक्ष मार्ग का समन्वय जाने में अंधेरापन सा दिखता है, लेकिन उजेला कर देता है। एक बार क्या हुआ कि एक गुफा थी एक जगह, हो सकता है नागपुर में गुफा हो, पहाड़ी पर अच्छी गुफा थी। पहाड़ी नहीं है यहां पे तो हालांकि, लेकिन एक गुफा थी बहुत, लेकिन उस गुफा में आज तक कोई गया नहीं। लेकिन जो गया वो कभी वापस आया नहीं, वापस आया ही नहीं, कभी नहीं आया वापस। तो गांव के सभी लोगों ने उस चीज को बंद कर दिया, क्योंकि जहां से भैया आना वापस ना हो, वहां पर जाना क्यों? हम यही तो करते हैं कि जहां से वापस ही ना आना हो वहां पर जाना क्यों? मोक्ष मार्ग में सिद्धों में चले जाओ तो वापस आ नहीं पाते, इसलिए वहां पर जाना क्यों? जाना क्यों है हमको? यहीं पे अच्छा है भाई, यहां पे आने जाने में कम से कम सहूलियत तो हो जाती है, सुविधाएं तो मिल जाती हैं। हमें खाने पीने में ही आनंद आता है, भले ही वह दुख देता हो, थोड़ी देर के लिए तो सुख मिलता है ना महाराज। थोड़ी देर का सही, लेकिन हमें वो ही सुख चाहिए। लेकिन उसका तो कोई भरोसा ही नहीं है, कहीं होगा कि नहीं होगा पता नहीं है, विश्वास ही नहीं है कि है भी कि नहीं है। खुजली का सुख कम से कम इतना तो है कि खुजाने का सुख तो मिल रहा है, लेकिन ठीक होने में सुख है कि नहीं है ये पता नहीं है। क्यों है कि नहीं है? कोई अगर खुजली खुजाता है, खुजाल चले खुजा, मजा आता है, खुजाने में ही सुख मान लिया। लेकिन ठीक होने की बात कहो तो भाई थोड़ा सा सहन कर ले, थोड़ा सा जो है दवाई लगाई, लेकिन थोड़ा सा मत खुजा, हाथ पैर बांध दे। अरे यार कहां से खुजाई लूं? उस खुजली को तो फिर भी हम थोड़े सहन कर जाते हैं, लेकिन अपने भावों की खुजली को देखा क्या? कि चलो थोड़ी देर, एक सेकंड के लिए सहन कर जाए। एक एक सेकंड गलत के लिए हम हमेशा आस करना चाहते हैं, और जो है
सही के लिए कल पर टांगते जाते हैं। अगर मंदिर की इच्छा हुई तो अरे यार अब चलो ठीक है, भगवान की इच्छा हो रही है, भगवान के पास जाना है, चले जाएंगे, लेकिन कल से जाएंगे, आज से नहीं जाएंगे। कल चले जाएंगे, कल से हम पक्का महाराज जी, कल से जो है हम मंदिर का नियम ले लेते हैं, लेकिन आज नहीं लेंगे, आज नहीं लेंगे। हम जो है देखो आप, कई बार होता है लोग बाग बीड़ी सिगरेट दारू वाले भी आते ना, महाराज मैं कल से छोड़ दूंगा, आज तो आज ले लूं बस, ओनली आज। एक क्षमा सागर जी लिखते थे कि व्यक्ति कल का काम आज नहीं करना चाहता और कल कभी आता नहीं, इसे कभी नहीं करना चाहता। गलत काम के लिए हम हमेशा आज इसी वक्त करना है, गाली देना है इसी वक्त देना है, लेकिन क्षमा धारण करना है। अरे वो तो मेरे पास है, कभी भी क्षमा धारण कर लूंगा, पहले सुना तो दूं एक दो साल शब्द, दो चार शब्द सुना दूं, फिर मैं क्षमा धारण कर लूंगा, पहले थोड़ा सा कर लूं, थोड़ा सा मजा ले लूं, थोड़ा सा आनंद ले लूं। थोड़े से आनंद में मालूम चला कि अपना परमानंद विलीन हो जाता है। हर चीज को हम गलत को आज अभी करना चाहते हैं, हो सकता है कि गलत को टालते जाते टालते जाते टालते जाते और अच्छे कार्य को करते जाते तो हो सकता है कि एक दिन तुम ही अच्छे बन जाते और गलत हमेशा टल जाता। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आदमी की, कि हम संसार के कार्यों को आज ही करना चाहते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग के कार्य को एक मिनट भी नहीं करना चाहते। 10 दिन भी नहीं निकाल पा रहे हैं हम मात्र। क्यों क्यों? अरे महाराज करना पड़ेगा, ऐसा होना पड़ेगा, वैसा होना पड़ेगा। असलियत को छोड़ते जा रहे हैं, नकली को पकड़ते जा रहे हैं, और पूछते भी उसी से हैं। बात यह है कि होती है कि चलो तुम पूछो तो किससे पूछोगे? घर में पूछोगे, हम जो है शिविर में बैठ जाएं कि नहीं बैठ जाएं, हम जो है ऐसा करें कि ना करें। पूछते भी हम उसी से हैं जो मना करने वाला हो, जो उसमें होएगा कि नहीं होएगा। हम हमेशा उन्हीं लोगों से पूछते हैं, उससे नहीं पूछते जो बोल रहा है कि भाई हो जाएगा, कोई नहीं होएगा। अगर बैराग भी हो जाए ना व्यक्ति को तो क्या पूछेगा? महाराज से नहीं पूछेगा कि महाराज जी बैराग के बाद क्या होता है, आनंद आता है कि नहीं आता। घर में जाके पूछेगा हमको बैराग हो रहा है, हम जो है दीक्षा ले के नहीं ले। तो वो बोलेगा अरे बहुत कठिन है, बहुत, भले ही दिख रहा है कि कठिन मठिन कछु नहीं है, जितने परिसर तुम सहन करते हो उससे कम परिसर ही सहन करते हैं। जितना टेंशन तुम लेते हो उससे कम ही टेंशन होगा, लेकिन टेंशन वाले के पास जाकर हम अपनी टेंशन मिटाना चाहते हैं। सुखी लोगों के पास जाकर अपन सुख नहीं महसूस कर पाते, लेकिन दुखी लोगों के पास जरूर जाकर के और 2 आंसू बहाना चाहते हैं। क्या करें, संसार की रीति है कि अगर कोई मर गया तो खुश भी नहीं हो सकता, अगर खुश भी हो रहा हो तो कहेगा कैसा आदमी है, मर गया ये दुखी हो रहा है। तो उसी के पास जाएंगे हम जिसके पास हमें वो चीज मिलेगी जो हमें भ्रमण करवाना चाहते हैं। हम उन्हीं से पूछते हैं कि मोक्ष मार्ग बता दो, सुख बता दो। सुखी भगवान के पास नहीं जाना चाहते, हम दुखी भगवान के पास जाना चाहते, जो स्वयं जो है राग द्वेष में रदा बैठा हो, उसके पास जाकर के हम अपना समाधान पूछेंगे कि हे भगवान, मुझे जो है
मार्ग बता दो। अब जो खुदरा राग द्वेष में बैठा है, जो स्वयं जो है माया छल कपट कर रहा है, वो तुम्हें क्या मार्ग दिखाएगा? लेकिन हम उसी के पास जाके पूछना चाहते हैं कि मेरे को मार्ग बता दो बस, क्योंकि वो तुम्हारी सुविधा के अनुसार मार्ग बताएगा ना, जो तुम चाहते हो। बल्कि तुम्हारी क्या चाहे ये नहीं पता तुम्हें, लेकिन तुम क्या चाहते हो इसका मार्ग बता दो। तुम्हें पता है कि तुम्हारी चाह क्या है? यहां पे कोई भी बैठा है, एक बात बताओ कि तुम्हारी चाह क्या है? क्या चाहते हो? चलो हम बोलते हैं कि तुम बीतरागी भगवान के पास आओगे, एक एक चीज मिलेगी तुम्हें। संसार की कोई वस्तु ऐसी नहीं होगी जो तुम्हें ना मिले। कोई चीज नहीं ऐसी कि जो यहां पर ना मिले, हर चीज मिलेगी। क्या चाहते हो बताओ? लेकिन जो चाह करो, पक्का करना कि अब हम चाह को खत्म कर देंगे, ऐसी चाह मांगेंगे, ऐसी इच्छा करेंगे कि इसके बाद मांग तो खत्म हो। हम क्या चाह रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, ये भी हमें नहीं पता। पूछो अपने मन से। कभी कहते हो कि बेटा हो जाए, कभी होता है कि बेटा बात मान जाए, कभी रखता है पत्नी मिल जाए, कभी पत्नी वाला सोचता है, क्या सोचता है कि अरे यार कहां से फंस गया। क्या चाह है तुम्हारी? कौन सी इच्छा है तुम्हारी? पता ही नहीं है। बस चाह है, बस इतना पता है कि मेरी इच्छाएं हैं, लेकिन ये नहीं पता कि मेरी इच्छा क्या है। पता है किसी को कि मेरी इच्छा क्या है? इच्छा है बस भगवान के पास जाना है, इच्छा लेके जाना है, लेकिन ये नहीं पता है कि मेरी इच्छा क्या है। अपनी इच्छा तो परमानेंट करो कि मुझे यही चाहिए बस, लेकिन ये भी नहीं पता व्यक्ति को। जिसके पास पैसा आ जाता है वो भी देखा जाता है कि दुखी बना रहता है। अब भगवान के पास जाता है, क्या करूं भगवान मैं दुखी हूं। अब किस बात से दुखी हो गया? तो कहने लगे पैसा तो है, लेकिन मालूम चाहिए कि कितना टैक्स चुकाना पड़ता है, कितने लोगों को देना पड़ता है। मेरी पत्नी जो है बात नहीं मानती, बेटा जो है ऐसा नहीं करता, बेटा जो है वैसा नहीं करता। वो भी दुखी नहीं मिलता क्या? जा संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे। काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुराधे। अगर इस संसार में सुख होता तो बताओ, तीर्थंकर जैसी आत्मा जिन्हें ना खाने की टेंशन, ना पीने की टेंशन, ना सत्ता की टेंशन, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनके सामने जो है जाकर के कुछ बोल सके। कोई ऐसी पत्नी नहीं है उनकी, सब जो है पत्नी भी महापुरुषों की पत्नी भी होना सौभाग्य बात है। कभी व्यभिचार का मन जो है मन में भी नहीं लाती, ऐसी पत्नियां होती हैं उनकी। आज्ञाकारी, कभी अपने पति को जो है तू तड़ाक करके बात नहीं करने वाली, ऐसी उनकी पत्नियां होती हैं। फिर भी जो है इतना सुख तो तुम्हें नहीं है। क्यों है? कभी तुम्हारी पत्नी ने बोला हो, अगर थोड़ा सा दान ज्यादा दे दिया तो पत्नी कहेगी कि घर में खाने को नहीं था, वहां पे दे के आ गया है, जाओ वहीं पे, तो भी नहीं जाएगा। सब कुछ होने पर भी
क्यों त्याग देते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि ये क्षण भंगुर है, ये आज मिल गया जाएगा, लेकिन कल का क्या होगा? कल तो हमें साधना के माध्यम से ही अपना कल्याण करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। इसलिए असली शतरंज के धर्म भी करो तो नकली मत करो, असली करो। नहीं तो मालूम चला कि शतरंज के जो है अस्तबरों में उलझ करके असली को छोड़ दोगे। ये मनुष्य पर्याय मिली है। मनुष्य पर्याय में यही विशेषता है कि वो असली नकली की पहचान कर सकता है। लेकिन मालूम चला कि जो जिंदगी के खेल में उलझ जाता है तो वो जिंदगी को खेल समझ रखता है, और जो वैद्य हैं वो खेल को जिंदगी बना देते हैं तुम्हारी। बस उनके पास जाने से होगा क्या? हकीकत को स्वप्न समझ रखा है और स्वप्न को हकीकत समझ रखा है, बस और कुछ भी नहीं है। नहीं है ऐसी जिंदगी। क्यों? हकीकत को स्वप्न नहीं समझ रखा है। जो हकीकत है उसे स्वप्न बना के ढोते रहते हैं, और जो स्वप्न है उसे हकीकत बना के चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। कभी मिलेगा क्या? जाग कर को तो देखो कि है क्या हकीकत। कभी देखा? किसी ने देखा क्या हकीकत क्या है? हकीकत होती एक बार में मिल जाती। भ्रम टूटता तो एक बार में टूट जाता। अगर तुम्हें पैसों में सुख होता तो एक बार में मिल जाता। अगर पेटों में सुख होता तो एक बार में मिल जाता। लेकिन आज तक मिला क्या? जब आज नहीं मिल पाया है तो कभी मिल पाएगा क्या? लेकिन चल रहे हैं बस। कहां जाना है पता नहीं है, कहां पहुंचना है पता नहीं है, किस ओर जा रहे हैं पता नहीं है, किस ओर पहुंचना है पता ही नहीं है। तो हम जो है उसको जानने का प्रसाद करें। ये क्रियाएं जो है यद्यपि धर्म नहीं है, आज भी समझना, लेकिन अधर्म से बचे रहोगे तो निश्चित मानो एक दिन धर्म के पास पहुंच जाओगे। हम मात्र क्या करते हैं कि क्रियाओं को धर्म मान लेते हैं। सबसे ज्यादा लड़ाई होती है इसलिए। कई बार होता ना कि मालूम चला कि जितनी लड़ाई मंदिर में वो घर में नहीं होती उतनी लड़ाई मंदिर में होती है। क्यों? क्योंकि एक ही चीज को धर्म मान लेते हैं। धर्म तो कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं है। एक बार क्या हुआ, समय हो गया, एक बार जो है एक जन कोई भी हो, मुल्ला नसरुद्दीन ही समझ लो, कि वो जो है शराब पीता था। अब शराब पीता था तो रोज टेंशन होती, अरे शराब छोड़ना है, शराब छोड़ना है, शराब छोड़ना है। घर में लड़ाई हो जाती, पहले आदमी शुरू करता है, फिर आदमी टेंशन में पड़ता है। तो शराब छोड़ना है, मेरे घर में जो है शांति नहीं रहती, पत्नी भी नाराज होती रहती है, मैं भी छोड़ना चाहता हूं। लेकिन जैसे ही निकलता शराब के अड्डे से तो बड़े ऐसे निकाल के और निकलता है कि देखूंगा ही नहीं शराब के अड्डे की तरफ, उसकी तरफ जानूंगा ही नहीं। और जाता हो जैसे जैसे बहुत तेज जा रहा हो, लेकिन उसी समय गाड़ी धीमी हो जाती है कि थोड़ा सा देखें। फिर एक बार पी लेता है, फिर चला जाता है। आखिरकार जीतू तो जीतू कैसे, इस शराब के नशे को कैसे जीतू, कैसे जीतू। और वो फार बार जाता है और जैसी वहां पे जाता है पी लेता है। अब एक दिन तो कहने लगे मैं कैसे भी होगा, कैसे भी होगा, लेकिन आज तो मैं जो हूं इस शराब के नशे को जीतूंगा ही। आज तो मैं पीऊंगा ही नहीं। और मालूम चला कि सुनील भैया जाता है, जाता है, जाता है और बिल्कुल शराब के अड्डे के पार हो जाता है और घर में जाता है। और घर में जाके क्या बोलता है पता? कि देख, मैंने आज शराब नहीं पी,
आज मैंने बिल्कुल नियम का पालन किया है, आज तो मैं जीत गया, इसी जीत में मान के 10 बोतल लेके आता हूं। ऐसे ही हम धर्म भी करते हैं, तो एक बार धर्म में करने लगे, एक बार पूजा कर ली, अब पूरी जगह उसको बताने के लिए और उसको प्रचार करने के लिए मालूम चाहे कि अपने पूरे धर्म को नष्ट कर देते हैं। वस्तु स्वभाव को समझा ही नहीं है हमने कि जीते तो हैं लेकिन हारने के लिए धर्म करते हैं। जीतने के लिए धर्म करना पड़ेगा, तब तक तो मात्र हमने क्रियाओं को धर्म माना है, लेकिन धर्म को धर्म माना ही नहीं है। क्रियाएं धर्म नहीं है ऐसा नहीं बोल रहे, क्रियाएं धर्म है ऐसा भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन क्रियाएं धर्म से बचने का उपाय है, अधर्म से बचने का। और अधर्म से बचे रहोगे तो निश्चित मानो एक दिन जो है धर्म के पास पहुंच जाओगे। कल बताया था ना कि विवाह जो है धर्म नहीं है। हम क्या सोचते हैं, शादी कर लेना, ये कर लेना, ये सब चलो भाई धर्म हो गया। ये धर्म नहीं हो गया, ये अधर्म से बचने का है, लेकिन धर्म नहीं है। धर्म तो इसके और ऊपर है। अब जो है धर्म की चर्चा और आगे प्रारंभ तो करो, तुम इसी में रुक गए तो अधर्म की ओर चले जाओगे। इसके आगे बढ़े कि अब कैसे जो है ध्यान किया जाता है, कैसे जो है क्रियाएं की जाती हैं, कैसे जो है अपने मन को लगाया जाता है, कैसे जो है अपनी विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को बनाया जाता है, उसके आगे तो बढ़ो। उसके आगे नहीं बढ़ोगे तो मात्र क्रियाओं में धर्म की जगह अधर्म ही प्रवेश कर जाएगा। इसी स्वाध्याय भी जरूरी रहता है, ध्यान भी जरूरी रहता है, लेकिन क्रियाएं प्रारंभ करके फिर आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करें। बोले आदिनाथ भगवान की।